नमस्कार, मैं हूँ राशिद रोशन और आप देख रहे हैं शाहबाद टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं स्टूडियो रूम में और यहाँ हमारे साथ चैनपुर विधानसभा के कद्दावर नेता और उनके बारे में हम ज्यादा उनसे ही बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ अभी तक राजनीतिक परिवेश में कर रहा है और आगे विधानसभा चुनाव में भी क्या जो है हिस्सेदारी रहती है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जो भी मुबारकबाद और हार्दिक बधाई। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजा खान हुआ, मैं नौगरा निवासी हूँ, जयपुर जिला का रहने वाला नौगरा निवासी और मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रधान। आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जहां तक हमको जानकारी है आप जो है आपके पिता भी राजनीति में बड़ा सक्रिय रहे थे और अभी वर्तमान जो जेडीयू पार्टी है कद्दावर नेता है। तो ऐसे में जदयू छोड़ के और अपने पिता के नक्शे कदम पे न चल के आप बसपा के साथ क्यों जुड़े? शायद आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग की फैमिली का, हमारे पिताजी का राजनीतिक इतिहास, चाहे उनका राजनीतिक शुरुआत बहुजन समाज पार्टी के थ्रू हुआ। मानव कांशीराम साहब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कदम से कदम मिलाकर चले। 2005 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर रामगढ़ विधानसभा का चुनाव लड़े और उसके बाद मैं उनके दूसरा पीढ़ी हूँ। मेरा भी जो है राजनीतिक कैरियर और शुरुआत एक तरह से कहा जाए तो जहां तक मैं जानता हूँ कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उनसे आपके पिताजी की बड़ा नजदीकी रहे और ऐसे में चूंकि मौजूदा सरकार थी और मौजूदा सरकार को छोड़ के किसी वैसे पार्टी की जो बिहार में भी संघर्ष कर रहा है उसके साथ आने का क्या होता है? देखिए, संघर्ष जो है ये सत्ता पाने का नहीं, ये जो बहुजन समाज पार्टी है एक मूवमेंट, एक मिशन मूवमेंट पर काम करने वाली पार्टी है। बाबा साहेब के विचार को, अम्बेडकरवादी विचार को लेकर ये चलने वाली पार्टी है। और शायद आज आप नेशनल न्यूज या किसी भी अखबार में या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में आपने देखा होगा बीएसपी जो है थर्ड नेशनल पार्टी। तो ये राष्ट्रीय पार्टी ये सरकार बनाने और बिगाड़ने के खेल में नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही। और इस पार्टी का नाम है बहुजन समाज, जिसमें बहुजन समाज का मतलब होता है कि समाज के हर दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित सारे लोगों का उत्थान हो। मेन मोटिव यही है इस पार्टी से जुड़ने का कि इस मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाओ। नहीं, हर पार्टी यही दावा करती है वो पिछड़ी जाति के लिए काम करता है, शोषितों के लिए काम। इसमें ये अलग कैसे? अलग ये ऐसे है कि आप खाइए, आप कैमूर जिला में तो हर तबके और हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व बीएसपी यहाँ से यादव को भी विधायक बनाने का काम किया, मुस्लिम समाज को भी बनाने का काम किया, वित्त समाज को भी विधायक बनाने का काम किया। तो ये कहने नहीं करके दिखलाती और लोगों का जो चुनाव है वो कहने वाला है, हौसलाबाजी है। लेकिन एक और बात है कि जीतते तो इसी पार्टी से है, लेकिन जीतने के बाद वो पार्टी बदल देते हैं। हाँ, ये बात आपका जायज है। कि पूर्व जो अभी विधायक हैं आपके क्षेत्र के जयपुर विधानसभा और मंत्री जो है मोहम्मद जमा खान, वो भी बसपा के ही टिकट पे चुनाव जीते थे। उसके बाद जीतने के बाद वो जेडीयू के साथ चले गए। बिल्कुल, आपके बात से मैं सहमत हूँ। आप पे फिर बसपा के जो कार्यकर्ता है वो भरोसा कैसे करते? बिल्कुल, आपका सवाल जो है बिल्कुल जायज है। देखिए, पहले ही आपको बात के क्रम में कहा कि जो अम्बेडकरवादी होगा, अम्बेडकरवादी विचारधारा होगा, जो समझता हो, जो मिशन और मूवमेंट को समझता हो। आपने कहा कि मुख्यमंत्री से अच्छा रिश्ता था, फिर आपने एक संघर्ष करते हुए पार्टी के साथ। तो हमारे कहने का मतलब है कि मेरा मुस्लिम समाज, जिसको बोलते हैं कि आज के डेट में अछूत बन, हर पार्टी के लोग सोचते हैं कि कहीं मुस्लिम समाज का बात करने में कहीं मेरा नुकसान न हो,
नफा और नुकसान देख रहा है। लेकिन अगर कैमूर में आज 30 साल 35 साल का इतिहास उठा के देख ले, तो अगर मुस्लिम समाज लगातार 20 साल से 25 साल से अगर भागीदारी देने का काम कर रहा है, तो बहुजन समाज कर रहा है। वो अलग सी बात है कि जो पार्टी छोड़ के भागे, तो कल के डेट में अब वो एमएलए होंगे कि नहीं होंगे, ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ। मौजूदा सरकार है और जेडीयू से जेडीयू पार्टी है और बीजेपी का अलायंस है। भाजपा की स्थिति किसी से छुपा नहीं है। बिहार में पिछली बार क्या सीटें आई थी। ऐसे में चुनाव जीतना तो अलग बात है। खैर, हमने कई गांव में चैनपुर प्रखंड के जो हमारा एपिसोड है विधायक जी का पंचनामा, उसमें दिखाया है। विरोध तो है क्योंकि काम, लेकिन एक तरफ उनका ये भी दावा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है, ग्लास ब्रिज हमने ला दिया, हम लोगों ने झूला लगा रहे हैं, हम झूला लगा रहे हैं, हम जो है कई सड़कें बनवा रहे हैं। ऐसे में इनके जो दावे हैं वो कितने साबित हो? ये दावा समझ लीजिए कि सिर्फ हवाबाजी है, और ये सारे दावा जो है खोखले, और उनके दावों में कहीं कोई दम नहीं है। इसी तरह से जाइए आप, रास्ता जो रोड का हालत है आप देख, गंगापुर खुर्दे वाला रास्ता देख लीजिए, गढ़वा जाने की तरफ में रास्ता देख लीजिए, ब्यूज जाने की तरफ में आप रास्ता को देख लीजिए, औखरा से जगदलवा डैम जाने में आप रास्ता देख लीजिए। कहीं भी रास्ता जो है सुथरे नहीं है। हाँ, एक चीज का विकास हुआ जिसमें कहा जाएगा कि घुसखोरी का विकास जम के हुआ है। ब्लॉक में चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, थाना में चले जाइए, तो इनके कार्यकाल में ये विकास। अच्छा, सूत्रों की माने अगर सूत्र हमारे कहते हैं कि जो जमा खान आपके पिता की उंगली पकड़कर राजनीति से, सही है? अब तो बीएसपी की राजनीति में हमारे पिता का ही देन है कि मुस्लिम समाज में हमारे पिता जो ही है, जो फर्स्ट बार किसी राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम है सर। और उसके बाद मुस्लिम समाज को लगातार 2020 तक बहुजन समाज पार्टी जो है भागीदारी दी। तो कहीं ना कहीं जो रामगढ़ की जो लड़ाई हुई थी, बहुत ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी, और एक मुस्लिम समाज को उन्होंने पहचान दिया कि नहीं, कैमूर में भी मुस्लिम समाज है। और उसके बाद धन्य है बहन जी, माननीय बहन जी ने मुस्लिम समाज को अपने पार्टी मैनिफेस्टो और अपने नारे के हिसाब से उन्होंने हमेशा भागीदारी दी, जिसका लाभ उन्होंने इनको मिला। क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा क्षेत्र? अगर पार्टी हमें मौका देगी तो मैं बिल्कुल ताल ठोकने के लिए तैयार। ऐसे में विकास के क्या क्या मुद्दे हैं? विकास के अगर मुद्दे गिनाए जाए तो हजारों मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कि अधौरा पहाड़ विकास से कोसों दूर है। वहां के जो जितने भी जो मूल निवासी है, जिसको चेरो, खरवार, आदिवासी, भागर जो बोले जाते, उनको समझ लीजिए कि वन विभाग के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा या किसी प्रशासन के द्वारा, किसी विभाग के द्वारा उनका जम के शोषण होता है, जम को उनको प्रताड़ित किया जाता है। वहां का मुख्य जीविका होता है महुआ, प्याज, बीड़ी पत्ता, जो वहां का मुख्य जीविका का साधन, हर्रे बहरे, ये सारे जो जीने के साधन है, वो बेचारे गरीब गुरबा, वो तो अपनी जीविका के लिए तोड़ते हैं, बटोरते हैं, लेकिन जो है उस पर अगर असली मलाई और असली हक मारने का काम कर रहा है, वो वन विभाग कैसे वन विभाग कर रहा है, ये आरोप लगा रहा है। ये जो है वो अपने निजी प्लॉट में अगर महुआ का पेड़ है और वो 10 किलो 5 किलो चून के अगर ला रहे, तो वन विभाग के द्वारा जो है उस पर मोटी रकम वसूली जाती है, और नहीं तो उनका जो है महुआ और प्यार को जब्त करके उनको जेल भेजने का काम करते हैं। ऐसे में मौजूदा सत्ता के
जो काबिज है पद पे, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, क्योंकि आप अगर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप विपक्ष विपक्ष में होने के नाते आप लोगों ने कितनी बार, आपने खास करके आपने कितनी बार गरीबों मजदूरों की आवाजें करने का काम किया? हर मोर्चे पर, हर मुद्दे पर हम लोग पार्टी के द्वारा, पार्टी के कार्यक्रम के द्वारा, पार्टी हर जगह, पार्टी अलग है कि आप एक इंसानियत के नाते भी आपके क्षेत्र के लोग, आपके लोग हैं, आप एक नेता हैं और आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी आवाज जी बिल्कुल बिल्कुल हम लोग उठाते हैं। हर जगह जो है वो जिस संबंधित विभाग के द्वारा बातचीत करना हो, फोन के माध्यम से जाके प्रैक्टिकल हम लोग का जाना प्रैक्टिकल होता है। समाज से जुड़ना पड़ता है, तब भी आपको समाज चुनेगा। जी। आप बताइए, आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप कह रहे थे कि चैनपुर विधानसभा में बहुत काम हुआ है, खेत में पानी भरा हुआ है, अनाज जो है पूरा भर भर के खेत हुआ है, और ऐसे में उसको किसी एक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रोजेक्ट किया गया था कि आप जो है मंत्री जी के कार्य का सराहना करना, क्या मामला? वो एडिट किया गया, वो जो है एडिट करके उसको चलाएंगे। उनके एक समर्थक ने कहा कि मंत्री जी ने बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया है। मैं ये शायद ये अप्रैल में चला, मार्च या अप्रैल, उस टाइम जगदहवा डैम जो है एकदम नाला था, मन कैसे लग रहा था कि नाला है। तो उसी पर हमने कहा था कि हाँ इन्होंने विकास इतना किया कि जगदहवा डैम जो है पानी से लबालब भरा हुआ है, लगता है कि अब डैम टूट जाए तब टूट जाए। एक तरह से हमारा जो उनके ऊपर कटाक्ष था, उसी चीज को एडिट करके उनके लोगों के द्वारा चला। कितना विकास हुआ है चैनपुर विधानसभा में 5 साल में? कोई विकास नहीं है। जिस तरह से विकास होना चाहिए वो विकास के नाम पे शून्य है। हमारे माननीय मंत्री जी इतना कमजोर है, इतना कमजोर हम लोग जो है मंत्री हम लोगों ने नहीं देखा कि जो है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है बनाया जाएगा, और इतनी जबरदस्त तरीके से, क्योंकि जो माननीय मंत्री जी का जो रहन सहन आना जाना जो है वैसे सोबत में है, उनको भी असर पड़ गया है, क्योंकि वो डबल इंजन की सरकार में है। तो केंद्र में जो लोग है तो उनका कुछ असर और कुछ को नकल जो करते हैं। एम्स जो है पता चल रहा है कि हमारे चैनपुर मेडिकल कॉलेज को चैनपुर से शायद उठा के सुनने में आ रहा है कि अब लेकिन अभी हाल में जो अशोक चौधरी आए थे उसमें उन्होंने दावा किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे ही पास है, अभी मोहनिया में नहीं, यही चैनपुर बनेगा। अपने भाषण में कहा है बस हवा हवाई जुमलाबाजी। इलेक्शन खत्म होगा शायद हो सकता है लोग कहेंगे कि जुमला था, यहाँ मेडिकल कॉलेज कहाँ पर। मतलब इलेक्शन में क्या उम्मीद है? ये लोग भजाने का काम करेगा। मेडिकल कॉलेज जो है हम लोगों ने यहाँ चैनपुर में किया, लेकिन जग जाहिर है कि चैनपुर में मेडिकल कॉलेज चैनपुर से उठा के मोहनिया में स्थित कर देगा। गली कुछों में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार के नजदीकी मंत्रियों में से है, ऐसा कुछ चर्चा है, इस पर चर्चा है, लेकिन ऐसा कोई बात। आप जनता को क्या समझते हैं? जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि इस बार इंडिया अलायंस हो या इंडिया अलायंस हो, हमारे कैंप के चारों सीट पे धोखेबाजी हुई है। हमारी भोपा की जनता जो है एनडीए अलायंस को हराने के लिए इंडिया अलायंस को जिताया, वही एमएलए जो है इंडिया अलायंस का चेहरा हो गया। मोहनिया में भी एनडीए अलायंस को हराने का काम हुआ, वही जो है एनडीए का चेहरा हुआ। चिरारी में भी इंडिया अलायंस को जिताने का काम किया, एनडीए का चेहरा बना। खास तौर से मैं अपने मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ कि इंडिया और एनडीए का चक्कर छोड़े,
और जो पार्टी आपको सत्ता में भागीदारी देने का काम किया है, सामाजिक परिवर्तन की जो बात करते हैं, उसके साथ कैमूर जिला में चारों विधानसभा में जुड़े और बीएसपी के हाथों को मजबूत करें और कैमूर के चारों सीट को जिताने अगर मैं कैमूर के अपने समाज से यही अपील करूं। अगर राजा खान को टिकट मिलता है और राजा खान जीत जाते हैं, ऐसे में क्या विकास के मुद्दे होंगे उनके, कहाँ वो विकास करने की आवश्यकता है? तो जो है पानी का मामला हमारे चैनपुर विधानसभा में बहुत ज्वलंत मुद्दा है। पानी का समुचित कैसे उपाय किया जाए। जो बखारी देवी का जो इलाका है, जो हमारा कोड़र क्षेत्र है, उस कोड़र क्षेत्र के किसानों के लिए दिन रात मेहनत करके समुचित पानी का व्यवस्था कराने का काम हमारी पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता जो अधौरा, जो पहाड़ी क्षेत्र, क्योंकि अधौरा से हम लोगों का आज से नहीं 300-400 साल से रिश्ता है, क्योंकि अधौरा पहाड़ का जो नमक जो बोला जाता है हमारे रगों में दौड़ता है। आज हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो अधौरा पहाड़ का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो हम लोग का व्यवसाय है बीड़ी पत्ता का, वो अधौरा पहाड़ी में होती है और वहां से जुड़ा हुआ है। तो अधौरा में जो खास तौर से जो विकास के नाम पर लूट मचा है और सारे लोगों का जो शोषण हुआ, महुआ हो, प्यार हो, बीड़ी पत्ता हो, हट रहे हो, बह रहे हो, ये सारा जो है उनका जीविका का जो साधन है, उस पर जो शिकंजा, उस शिकंजा को हटाने का काम करें। और खास तौर से अधौरा पहाड़ी क्षेत्र में जो सबसे बड़ा समस्या है पानी का वहां पे पूरा समुचित विकास करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता। अधौरा पहाड़ी पे आज सबसे बड़ा खतरा रहता है, अगर कोई मोटरसाइकिल से जाए या किसी गाड़ी खराब हो गई, नेटवर्क कनेक्शन नहीं रहता है और बातचीत नहीं हो पाती है। रात में कोई सफर इस कारण नहीं करता है कि अगर फंस गए तो रात में, चूंकि वन्य जीव अभ्यारण्य का विशेष हो गया, तो खुले में शेर और चीता और भालू घूमेंगे, तो सुरक्षा दृष्टिकोण से देखते हुए जानकारी नेटवर्क की बात वहां चल रही थी और आज कलर में शायद पता चला कि टावर भी चालू कर दिया। लेकिन अधौरा के कई जगहों पे बात हुई थी, नेटवर्क चालू करने के लिए टावर लगवाने की बात हुई थी, जो कि मंत्री जी ने हालांकि चुनाव नजदीक और ऐसे में और वहां नेटवर्क लगने की बात जो की जा रही है, सिर्फ एक टावर स्टार्ट हुआ है, ये क्या चुनावी जुमले थे या सच में जमीनी स्तर पे कार्य हो रहा है? चुनावी जुमला, क्योंकि ये एक साल पहले से बातें चल, ये एक साल में 2020 से ये बात है कि हम टावर लगवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये सब चुनावी मुद्दा। चैनपुर से नौखड़ा का जो मुख्य रास्ता है, मैं भी कई बार सफर कर चुका हूँ, वो रास्ता बेहद खराब है। उसके बाद मधुबना पहाड़ी से जो निकलता है रास्ता, वो मोड़ क्या नाम है उसका, मधुबना मोड़, वहां का रास्ता लगभग 2-3 फीट गड्ढे हैं और उसी रास्ते से मंत्री जी जाते आते भी रहे। लेकिन जब चुनाव नजदीक आया है तो कार्य कराने का क्या मकसद? यही मकसद है कि इसका मतलब चुनाव जैसे ही नजदीक, आप छोड़िए ना, वो आप चाहिए चैनपुर मेन बाजार है, एकदम नरक सी की बात, नरक बना हुआ है, नरकीय स्थिति है वो चैनपुर बाजार जो है। 3500-4000 लोग की आबादी है, वहां पे 3 धार्मिक स्थल है। वहां मौलवी मुबारक साहब बाबा का मजार है, मखदूम साहब बाबा का मजार है, उर्स लगता है, वहां हरसु ब्रह्म धाम है। लेकिन उस रोड में जाइए तो जैसे कि रोड के दोनों किनारे नाले में पूरा सड़ रहा है, दुर्गंध मार रहा है, स्थिति बहुत भयावह है। आने वाले वक्त में वहां की जनता अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे न्यूज रूम में राजा खान साहब, और हो सकता है विधानसभा चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी से इनको टिकट मिलता है तो ये उम्मीदवार भी होंगे।
और बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात किया। मौजूदा वहां विधायक और मंत्री हैं, संसदीय कल्याण मंत्री है जमा खान, जिनके कार्य की सराहना तो नहीं और कार्य कितना उन्होंने किया है इसके बारे में बातचीत हुई। आगे फिर अगले एपिसोड में चुनावी चर्चा में होंगे नए मेहमान। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।